राहुल जी किस लिए मांगे? और माफी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, चलो भैया कोई आरएसएस में बता देना कितने जाट हैं, नहीं समझ रहे, जाट बता दे कितने धनखड़ जी को। तो जब लड़कियों के एफआईआर नहीं हो रही तो इंटरफेयर करना चाहिए था ना कि ये मेरे बिरादरी की है, जाटों की है, तो क्या हाँ भैया इन्हें जाटों के प्रति इनकी वफादारी है या इनका वाले तो हमारे को पकड़ पकड़ के मारते हैं, जहाँ भी मिल जाए, कहीं भी बना लो, कोई भी बना। अब यहाँ से मैं वीडियो बना लूँ, वीडियो बना रहे हैं अपने सांसदों की बना रहे हैं ना, कोई उसकी बना रहे हैं वो नहीं। टीएमसी वाले से क्या मतलब है? राहुल जी अमित शाह ने कहा था मेरे मूंछ का बाल रख लो, अभी तक मूंछ का बाल रखा। जाट थे, मुझे बुला लो ना वहाँ, मेरे सामने बैठा तो कि भाई तुमने कौन सा पैदा करके दिया। अरे वो जाट नहीं है यार, थोड़े मोड़े आ जाते हैं, नहीं समझ रहे। नया राम मंदिर बन रहा है ना, उस पर भी बम आने वाला है। ये पहली कैबिनेट जा रही है, 28 कैबिनेट मिनिस्टरों में एक भी जाट नहीं है। आप देख लो फिर भाजपा ने पैदा कोई जाट किया हो पूरे भारत में। तो अपने राहुल गांधी जी पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कम से कम इस बात पर जरूर टिप्पणी करूंगा कि भाजपा जो जाटों के हितैषी बन रही है ना, ये हितैषी ना बने। अभी 800 किसानों की शहादत हुई थी तो तब एक भी ट्वीट ना तो किसी भाजपा के नेता ने किया था और ना ही किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने किया था, ना उपराष्ट्रपति ने किया था। नंबर 1 बात तो ये सुन लो। नंबर 2 बात ये सुन लो कि अभी लड़कियां जो बैठी हुई थी, हमारी खिलाड़ी जो लड़की थी, वो एक ही बोलते थे ना कि एक ही कास्ट की है ये सारी, ठीक है, एक कास्ट की हैं, हमें पता है वो किस कास्ट को बोले जा रहे थे। तब जाटों की लड़की थी, तब इनको दिख नहीं रहा था, तब इन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। जबकि प्रियंका जी, राहुल जी और सब ने जाके वहाँ गए थे, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, हर लीडर पहुंचा था उस पर। अब सुनो ना, सुनो, भाजपा वालों का हम नहीं मानते। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस की सपोर्ट से। मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस की सपोर्ट से। पंजाब चले जाओ, पंजाब में बराड़ साहब किसने मुख्यमंत्री बनाए? कैप्टन अमरिंदर सिंह किसने बनाए? नहीं समझ रहे। उसके बाद में हरियाणा में देख लो, बंसी लाल किसने बनाए? देवीलाल जी किसने बनाए? भूपेंद्र हुड्डा जी किसने बनाए? दीपेंद्र हुड्डा जी किसने बनाए? उधर चलो राजस्थान में, चलो राजस्थान में देखो, सीसराम ओला, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा और बलराम जाखड़, या जितने भी नेता जो रहे, नटवर सिंह, वो सब तो कांग्रेस नहीं बनाए थे। कांग्रेस ने पता एक नेता बता दो अगर पैदा कोई जाट किया हो पूरे भारत में। एक ने, अरे भाई उन ऐसे चिरकुटे तो बहुत घूमते रहते हैं, उनसे ये पूछ लो। लाखों की तादाद में नहीं, वो भाजपा के प्रायोजित लोग हैं। और भाजपा, हाँ, अरे चिरकुट यूँ है कि तुम आए हो, पहले हमें ये बताओ कि उसने पैदा कौन सा किया है। भाजपा ने उस जाट नेता का नाम बताओ जो पैदा करके दिया था उसको। तो जहाँ जहाँ जाट मिल रहा है ना, कैबिनेट में कोई जाट है? ये पहली कैबिनेट जा रही है, 28 कैबिनेट मिनिस्टरों में एक भी जाट नहीं है। आप देख लो पहली बार। और जबकि 3 या 4 से ज़्यादा हर वक्त रहते थे। एक पंजाब से रहता था, 1-2 राजस्थान से रहते थे, एक आध यूपी से रहता था, हरियाणा से रहता था। अब एक भी है कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है जाटों का? कोई बताओ ना। कैबिनेट सेक्रेटरी, अरे रुक जा ना, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने कैबिनेट? तुम तो भाजपा की बोली बोलते हो, नहीं समझ रहे। और तुम्हें कैबिनेट सेक्रेटरी कितने जाट हैं ये बताओ मुझे। अरे तो सतपाल मलिक साहब तो उल्टा ही बोलते हैं, उनको बोला था, ये संसद का तो पहले ही बोल दिया था और उसका भी बोल दिया था। ये तो नई जो वो है ना संसद है, उसमें भी हमला करवाएंगे और जो नया राम मंदिर बन रहा है ना, उस पर भी बम आने वाला है। अच्छा, आने वाला है बस कुछ दिन में ही। एक बार आज प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाए, और वो भी प्राण प्रतिष्ठा पता है कौन मूर्ति बना रहा है? वही मोहम्मदन बना रहा है। नहीं समझ रहे, जिसको ये गाली देते हैं ना सुबह से शाम तक, वही मोहम्मदन आकृति उसको बना रहा है कि नहीं मूर्तियों को? बताओ ना। अब उसमें जाना बंद कर देना फिर राम मंदिर में। आंदोलन क्यों किया जंतर मंतर पर? और कह रहे हैं कि राहुल ने अगर, अरे वो जाट नहीं है यार, थोड़े मोड़े आ जाते हैं, नहीं समझ रहे। ऐसे तो भाजपा में भी है, नहीं समझ रहे। कोई 100% तो कांग्रेस के साथ या किसी और पार्टी का आरएलडी या आरएलपी के साथ तो है नहीं। थोड़े 10-20% तो हर कास्ट में होते हैं। लेकिन अगर डिबेट करनी है तो मेरे सामने आके कर ले, कोई भी जाट आ जाए, मैं आ जाऊंगा जहाँ बुलाना हो। मुझे केवल ये बता दो कि कोई भी नेता अगर उसने पैदा किया हो, एक भी नेता, ऐसा ना हो कभी आपको जाट समाज से निकाल दिया जाए, आप विरोध हुक्का पानी बंद हो जाएगा अगर जाटों का विरोध करोगे तो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हुक्का पानी किसी का नहीं बंद कर रहा। अब वो बात नहीं है, और फिर कर लो बंद, मैं नहीं समझ रहे। लेकिन मेरे को नहीं, वो ऐसे कौन डरता है? डरते तो हम मोदी जी से नहीं डरे। 800 में आपने सारी डिबेट ली है, सारे इंटरव्यू लिए हैं, सारा काम किया है मेरा। मैं वहाँ 2 साल नहीं रहे हम आंदोलन में, और अब से थोड़ी कर रहे हैं, हम 38 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे नहीं डरते। लेकिन देखो भाजपा के कुछ लोग हैं, अब इतने तो देखो उन्होंने कर रखे हैं कि 10-5% तो हर बिरादरी में से जाता है। भाजपा ने फिर यार मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी अपनी जाटों की। नहीं समझ रहे। जो मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो भाजपा ने आज तक बनाया हो। अब कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बता दो जो कैबिनेट हो। 28 पहली बार जा रही है खाली, जो 5 साल पूरी कैबिनेट चली गई जिसमें एक भी जाट नहीं है। एक वो थी, वो रिजाइन दे के चली गई पंजाब वाली, समझ रहे हो, आंदोलन के मुद्दे पे ही। अब बताओ कौन है दूसरा? ये नहीं है, ये कहने को कुछ भी कहते हैं। अरे वो एक्चुअल में है क्या भाई? इतना तो थोड़ा हमें क्या पता है उसमें जाटी है, नहीं समझ रहे। वो जो आए हैं वहाँ संसद पे, उस पे क्या नाम है, जंतर मंतर पे, हमें क्या पता कितने जाट हैं उनमें? वर्मा का तो बेटा आया था ना समर्थन देने। अरे तो यार ऐसे 10-5 तो होते हैं, ऐसे तो सांसद भी हैं जो तो वहाँ भी जीत के आए हैं, राजस्थान में भी 30-32 जीत के आए हैं। वो देखो अलग बात है, नहीं समझ रहे। किसान यूनियन के लोग
थे जो आवाज उठा रहे हैं? नहीं थे, मुझे बुला लो ना वहाँ, मेरे सामने बैठा दो कि भाई तुमने कौन सा पैदा करके दिया जाट। दूसरी बात, जब जाट कहाँ हो जाते हो, जब हम आंदोलन करते हैं। नहीं समझ रहे, जब तो विशेष वर्ग बन जाते हैं हम। मान लो कोई कितने आंदोलन करे, हमने आरक्षण मांगा था हरियाणा में, 34 लड़कों को गोली मारी थी तो इन्होंने दे दिया। केंद्र में आरक्षण है, इसने खत्म किया। अमित शाह ने कहा था मेरे मूंछ का बाल रख लो, अभी तक मूंछ का बाल रखा हुआ है गिरवी, नहीं समझ रहे। और मोदी जी ने कहा था कि तुम्हारा तो राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं भाई ना। ये नहीं है ना, उनकी राहुल जी की और उनकी कोई बात नहीं है। बात जो सही बात है वो बोल रहे हैं हम। नहीं, ये जो लोग आए थे इनको कम से कम मूंछ का बाल देके ये तो ले आता कि मूंछ का बाल ले आओ ना। आप अपना आरक्षण तो वापस ले लो केंद्र में, तो तब तो हम भाजपा ही मान लेंगे। देख यार, माफी का मैं मांग लूंगा, राहुल जी भी मांग लेंगे, लेकिन आप अपना आरक्षण तो लाओ वापस, आप अपनी जॉब तो लाओ वापस। आप अपने वो जो जॉब करता था, ज़्यादातर हमारी बिरादरी रहती है फौज में और इनमें फोर्स में, और आप देख लो क्या करिए, 4 महीने की ठेके पे फोर्स कर दी। नहीं समझ रहे कि अगर माफी नहीं मांगी तो 4 साल वाली बताइए, शहर तक सब बंद कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, राहुल गांधी को निकलने नहीं देंगे। अरे कुछ माफी, राहुल जी ने कोई फोटो खींची है, संसद के बाहर का मैटर है, राहुल जी खींच रहे हैं अपने सांसदों की, उससे क्या मतलब है? दूसरी पार्टी का सांसद है टीएमसी का, वीडियो बना रहे हैं अपने सांसदों की बना रहे हैं ना, कोई उसकी बना रहे हैं वो। नहीं, टीएमसी वाले से क्या मतलब है राहुल जी का? नहीं करनी चाहिए ना पूर्व राष्ट्रपति। तो टिप्पणी कहाँ करी है उन्होंने? कुछ बोला ही नहीं है। जब कुछ बोला ही नहीं है तो वैसे जबरदस्ती हो रही है, वीडियो कहीं भी बना लो, कोई भी बना। अब यहाँ से मैं वीडियो बना लूँ, देश के पूरे जाट इकट्ठे होकर करे माफी मांगे, फिर वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं ये संसद में वो तुझे क्या पता कि जाटी है वो? नहीं समझ रहे, जब मुझे ही नहीं पता, मैं खुद गया हूँ जंतर मंतर पे। जाट हमारा संयुक्त जाट, तमाम जाट कुछ ऐसे कुछ नहीं होता है। वो आने को तो कोई, अरे कोई बन के आ जाओ कहीं से भल्ला, बस। नहीं समझ रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले देखो, जो चीज़ जस्टिफाइड है, जो चीज़ बात कहने की बात है, इस बात का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे 10-15, इनमें बता दो कि इनमें से अगर उसने कांग्रेस ने किया है कि नहीं किया। अगर इसमें कांग्रेस फेलियर थी या कोई काम ऐसा था कि तुम झूठ बोल रहे हो तो बताओ। उन्होंने कितने नेता पैदा करे थे भाई, वो कांग्रेस जाटों को नेता बनाती थी। ये नेता मारते हैं, भाजपा वाले तो हमारे को पकड़ के मारते हैं, जहाँ भी मिल जाएगा ना उसको जानबूझ के उसको हराएंगे। जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा में जाट जानबूझ के कहा था ना कि मुख्यमंत्री जाट को नहीं मरने देंगे। वहाँ क्या बोला वसुंधरा राजे? देखो वसुंधरा राजे जाट के ही, वसुंधरा राजे भी जाट के ब्याही थी, बनाई तो नहीं समझ रहे। ये बनाते नहीं है तो जाटों को। कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, अंडर सेक्रेटरी नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है। अब जब कुछ तुम लोग ही नहीं जाट का मीडिया वाला, वो तो रैंकटा है, नहीं समझ रहे, उसका क्या है, वो तो कुछ भी बोलेगा। अच्छा। ना वो तो भाजपा की बोली बोता टोटली, और उसमें तो कुछ भी बुलवा लो, पैसे मिलते हैं बोलने के, नहीं समझ रहे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इमोशनल हो गए थे जब उन्होंने अपनी मिमिक्री देखी, और नहीं, आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे जाट होकर, कैसी बात कर रहे हैं यार? देखो 1 मिनट सुनो, आपको कोई पीछे क्या कर रहा है, नहीं समझ रहे। अब राहुल जी को कितनी गाली देते हैं या सोनिया जी को कितने देते हैं, उनको तो बैल गाय जन क्या क्या बोल दिया, देसी जर्सी बोल दिया, गर्लफ्रेंड बोल दिया, सब बोल दिया। उन्होंने तो आज तक गिला नहीं किया, उन्होंने तो नहीं बोला ठीक है भैया तुम्हारा कल्चर है। अब ठीक है, सांसद में क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या? टीएमसी का सांसद है, हमारा होता, मान लो कांग्रेस का होता तो उसको बोले भी नहीं समझ रहे कि भैया ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं था। और राहुल जी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, दूसरी पार्टी का सांसद है। और फिर तीसरी बात ये रही, देखो अगर उनको ऐसे ही ये था धनखड़ जी को, तो जब लड़कियों के एफआईआर नहीं हो रही तो इंटरफेयर करना चाहिए था ना कि ये मेरे बिरादरी की है, जाटों की है, इसकी एफआईआर करो। कोर्ट ने सुप्रीम कोई जवाब नहीं दे रहा, इनके खेत छिने जा रहे हैं ना, इन्हें एमएसपी कोई दे रहा, नहीं समझ रहे हैं। जाटों के ना जो भी ये घूम रहे हैं, ये यहाँ के आसपास के गाजियाबाद के आसपास के उल्टे सीधे रेटों पे इनके जमीन चली गई है। हाँ थोड़े बहुत मैंने सब देखा है, मैं सब जानता हूँ, नहीं समझ रहे। और उनके चले गए, अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, किसी को टिकट चाहिए लोकसभा की, किसी को विधानसभा की, और कुछ नहीं है। और कोई किसी से कोई बिरादरी बधी हुई नहीं है, और किसी पार्टी से भी नहीं है, किसी आदमी से भी नहीं है, समझ रहे। हर बिरादरी हर अपने अपने हिसाब से और अपने अपने सहूलियत से राजनीति कर रही है। जैसा आंदोलन में घुस गए थे खालिस्तानी तमाम, उसी तरीके के जाट नहीं, तब इन्होंने कब बोला? एक बार एक लफ्ज भी बोला कि ये हमें अफगानिस्तानी बता रहे हैं, तालिबानी बता रहे हैं, नहीं समझ रहे। ये जो वहाँ वाला जाट था पंजाब वाला, उसको खालिस्तानी बता रहे थे, तो उस चीज़ को इनको बोलना चाहिए था। तब तो हम मानते कि हाँ भैया इन्हें जाटों के प्रति इनकी वफादारी है, या इनका वो है, हट काम कर रहा है। और अब जब तो वफादारी नहीं दिख रही ना चौधरी जी, तो भैया हमारी तो टोटली वफादारी है। जितने भी हमने आंदोलन करे हैं 10-15 साल में, सब में रहता हूँ मैं।
आप तो कम से कम देखते राहुल हो। गांधी के साथ है, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी फिर? नहीं मांगे किस लिए यार, राहुल जी किस लिए मांगे? और माफी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, चलो भैया कोई कहेगा तो हम मांग लेंगे, लाओ राहुल जी की तरफ से अगर कोई ऐसी बात हुई है तो। लेकिन हमारा टीएमसी का सांसद था, हमारा सांसद भी नहीं। दूसरा, राहुल जी उस सांसद की उसकी उनकी फोटो भी नहीं खींच रहे, वो तो अपने जितने भी थे उसकी वीडियो बना रहे थे। कितने सांसद बैठे हुए, नहीं समझ रहे। और तीसरी बात ये संसद से बाहर का मैटर है यार, कोई क्या करेगा संसद से बाहर का, नहीं समझ। तो मोदी जी की कितनी वो करते हैं। अब मान लो मैं ही कहता रहता हूँ मोदी जी कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या हर वक्त ही वो मांगते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे? प्रधानमंत्री हैं, पीछे कोई क्या बोल रहा है यार, अमित शाह ने ये डिग्री केवल दिखाई, वोट आप कह रहे हो, वोट की पढ़े राजनीति लिखे है, सिंपैथी गेन करना है जाटों की, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होना, नहीं समझ रहे, इसीलिए इन्होंने किया है। और ये जिस दिन जाट वाले थे, जिस दिन जाट घुसने नहीं देंगे अरे 24 जिस में दिन कांग्रेस को ना राहुल गांधी को कहीं भी और निकलने आज नहीं आपकी भी गाड़ी ऐसा- घुसेगी हरियाणा में। ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक सकता, जिसका जो काम है ना, नहीं समझ रहे। तो हम देख लेते ये आरएसएस वाले, देखो इनका जो वो है ना पृष्ठभूमि है, वो बदनाम कर आरएसएस दो की है। RSS को, हाँ उसी वही पृष्ठभूमि यही है रह गया कांग्रेसियों पे, अब और कुछ नहीं रहा, जब से हारे बौखला गए। यार। आरएसएस में बता देना कितने जाट हैं, नहीं समझ रहे। जाट अब बता दे कितने कितने माली हैं, कितने धीमर है, कितने जोगी हैं, कोई नहीं है। वही बीजेपी वाले, वही 10-15 यही तुम्हारे इसमें मैनेजमेंट में, वही बीजेपी में है, वही उसमें है। बीजेपी ने भी आंदोलन करा जंतर मंतर पे, और जाटों ने भी। हाँ जाट पीछे थे, बीजेपी आगे थी, और खिलाफ कह रहे थे कि 24 में बुरा हाल कर देंगे अब की। कुछ नहीं होने वाला किसी पर। ला मुझे लेके चलना, वहाँ मैं पता करके आता हूँ, नहीं समझ रहे। चलो।